डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों के साथ साथ जिला स्तरीय कार्यशाला में भी शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री ने पीजी कॉलेज ग्राउंड स्थित केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। दरअसल 13 मई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंबिकापुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहाँ मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसमें लगभग 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 3 डोम लगाए गए। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। हाँ, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का 13 तारीख को यहाँ पर आने का है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जब बनी थी तो बनने वाली सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में निर्णय लिया था कि पहली कैबिनेट की बैठक का पहला प्रस्ताव होगा और वो 18 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने वो फैसला किया। वित्त मंत्री महोदय माननीय ओपी चौधरी जी ने खुले हाथों से कहा कि गरीबों के आवास के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी वो राशि दी जाएगी और कुल मिलाकर लगभग 2100 करोड़ की आवश्यकता है और वो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। बजट में चौधरी जी उसको लेकर आए हैं और उसके साथ ही गरीबों का ये आवास, जिसके लिए भाजपा ने जनता के साथ मिलकर बड़ा संघर्ष किया था, मोर आवास मोर अधिकार इस नाम से, वो आज पूरा होने वाला है। इसके बाद डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जिला पंचायत सभा कक्ष में रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों को लेकर नए कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर विस्तृत जानकारी दी, इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया, साथ ही किस प्रकार रजिस्ट्री कराने से लोगों को इसका फायदा मिलेगा और कैसे होने वाली फर्जी रजिस्ट्री को रोका जाएगा, इसके बारे में भी वित्त मंत्री ने जानकारी साझा की। पंजीयन एक महत्वपूर्ण काम होता है, हर व्यक्ति का जीवन में उसकी जरूरत पड़ती है और 40 से 50 लाख लोग पंजीयन कार्यालयों में साल भर में जाते हैं। आज हमारी सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 अलग अलग क्रांतियां, अलग अलग रिफॉर्म्स पंजीयन की दृष्टि से लाए गए हैं। ये रिफॉर्म लागू करने के लिए सरकार समर्पित होकर काम कर रही है और 1-2 महीने के अंदर आपको पूरा आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और इस दृष्टिकोण से आधार कार्ड का इंटीग्रेशन, ताकि फर्जी व्यक्ति दूसरे के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री ना कर पाए भविष्य में, या फिर जियो टैगिंग के माध्यम से, सुगम ऐप के माध्यम से फोटोग्राफ और जियो टैगिंग करके एक जगह की ज़मीन को दूसरे जगह दिखाकर रजिस्ट्री ना करा पाएँ, या सर्च इंजन को इस्टेब्लिश करना, या डिजी लॉकर सुविधा प्रदान करना, या ऑटो म्यूटेशन स्वतः नामांतरण हो पाना, नामांतरण के लिए सालों साल लोग चक्कर लगाते रहते थे, तरह तरह की शिकायतें आदि, उन सब से मुक्ति मिल पाएगी। भारतीय सेना द्वारा किए गए आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए मॉक ड्रिल को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल होने के बाद आगे होने वाली जगहों पर जन चेतना को बेहतर बताया जा रहा है। साथ ही देश के जवानों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल का जो विषय आया था वो पूरा हुआ है। बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की जनता ने उसमें सहयोग किया है और जब पुराने 1971 की युद्धों को याद करके बुजुर्गों ने बताना शुरू कर दिया कि उस समय युद्ध में कैसे हुआ था, किस तरीके से रात में काला कपड़ा डाल दिया जाता था, लाइटें बंद कर दी जाती थी, जैसे ही सायरन बजता था पूरी जनता एक साथ एकत्रित होकर के सहयोग के रूप में सामने आती थी। वैसा ही अभी भी हुआ है। ये मॉक ड्रिल हमारा जो स्पेसिफाई था दुर्ग जिला सेंट्रल के द्वारा, वहाँ पर हो गया। अब आगे होने वाले सारे स्थानों के लिए भी जन चेतना बहुत अच्छी है। पूरा भारत का जन जन तैयार है इस युद्ध में। भारत के विजय के लिए भारत के वीर जवानों ने जिस शौर्य का परिचय दिया है, अद्भुत है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि किसी ठोस परिणाम की तरह इस युद्ध के बाद हम पहुँच पाएंगे।